नमस्कार। कर्म फलदाता शनि महाराज के आज के इस वक्री राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए प्रभाव? 17 जून से शनिदेव अपनी चाल को बदल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, उल्टे चलेंगे और फिर 4 नवंबर तक ये ग्रह गति आपकी चलेगी। क्या होगा इस बीच में? क्या कोई चिंता वाली बात है या चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी स्थान पर बड़ा संकट आएगा, या फिर आपका जीवन में आपके परिवार के लोगों के बीच में कष्ट बढ़ेगा? क्या होगा, ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेष रूप से कि मैं 12, 13 और 14 तारीख को जून महीने में 2023 में मुंबई में अवेलेबल रहूँगा और 16 को मैं जोधपुर में अवेलेबल रहूँगा। अगर आप वहाँ कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय को अब आगे बढ़ाते हैं। कौन है शनिदेव? शनिदेव वो ग्रह हैं जिनका भय इंसान के मन में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। और दोस्तों, 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं ही जिनका भय है, और भय के बगैर तो प्रीति नहीं है। शनिदेव की ऐसी जो एक इमेज बनी है कि शनि चल रहे हैं, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, ये बनी है तो इसमें भी कोई मैं बुरा नहीं मानता। शनि जितने अच्छे हैं उतने ही अगर ये बुरा फल देते हैं तो इक्वल बराबर कर देते हैं सब कुछ। अगर सब कुछ ही अच्छा आपकी लाइफ में चलता रहे तो आपको बुरे की, दुख की, दर्द की, धोखे की, फरेब की कैसे पता चलेगी? अगर शनि ग्रह न्याय देवता ना होता तो फिर न्याय कैसे मिलता? फिर तो सब एक तरफा काम करते। ये एक सच्चाई है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरी सज़ा मिलेगी, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, पर अच्छाई कभी मरती नहीं है और बुराई का हमेशा अंत होता है। शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों को तो इतना ऊपर उठा देते हैं, इतना ऊपर उठा देते हैं कि कहना ही क्या, बहुत कम समय में उन्नति कर जाते हैं, और बुरे करने वालों को उसी रूप में सजा देते हैं फिर लोग। इसलिए यहाँ मैं कहूँगा कि शनिदेव अब 2.5 साल तक कुंभ राशि में हैं, और शनिदेव वकालत से, न्याय से जोड़ते हैं। जितने भी वकालत के क्षेत्र में लोग हैं, और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव पर, यहाँ ये जो 11 नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको, इस घर में इस समय शनिदेव का गोचर चल रहा है, और 11 नंबर का भाव, और इसको ये स्थान होता है चतुर्थ, 4th हाउस। और 4th हाउस से एस्ट्रोलॉजी में हम राजनीति देखते हैं, मन देखते हैं, माँ का सुख देखते हैं, खेत खलियान देखते हैं, पशुपालन देखते हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद भी देखते हैं। इतनी सारी चीजें इस घर से देखते हैं। इस घर में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। इसका मतलब शनिदेव आपके लिए ठीक है, पर आपकी वृश्चिक राशि पर तो शनि की ढैया चल रही है, खुद की राशि पर। इसलिए स्लो भी करेंगे, फल भी देंगे, पर साथ में मेहनत ज़्यादा कराएंगे। कम मेहनत में अगर ये उम्मीद लगा करके बैठे हो कि बहुत पैसा कमा लोगे तो वो चीज़ अभी छोड़ दो फिलहाल माइंड से। ये सोचो कि तपस्या करनी है और तपस्या करके फल प्राप्त करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विशेष रूप से कि शनिदेव के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट तो है जहाँ 10 नंबर लिखा है, जो कि तीसरा स्थान होता है, और एक डिपार्टमेंट है जहाँ 11 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव, और ये चतुर्थ भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिश्रमी, आपको गंभीर, आपको बुद्धिमान, ऐसी जो विचार शक्ति है वो प्रदान करेंगे, परंतु शारीरिक जो सुख होता है उसमें आपके कमी करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ में जो संबंध हैं उसमें कमी ज़रूर करेंगे। आपको मकान, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद अभी अर्जित करने में प्रॉब्लम आएंगी। अभी जो 4 नवंबर तक का समय है ये रहेगा ऐसा। 4 नवंबर के बाद तो सिचुएशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। आपका व्यवसाय पहले से बड़ा कठिन परिस्थितियों में चल रहा है और अभी ये वक्री भी होंगे
तो आपका परिश्रम और बढ़ जाएगा, आपको और ज़्यादा श्रम दान करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर सुख साधनों से संबंधित लाभ गेन ज़रूर करोगे, पर तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा। हर जगह एक कंडीशन लग रही है कि संघर्ष संघर्ष तप तपस्या कर्म, वो इसलिए क्योंकि इनकी चाल स्लो हो जाएगी। अब चाल स्लो होगी तो फिर रिजल्ट धीरे धीरे ही मिलेंगे। आज कोई काम करने गए कि आज ये काम निपटा करके आऊँगा पूरी तरीके से, और उसको आधा करके आ गए और आधा वो पेंडिंग रह गया, उतने में लंच टाइम हो गया या ऑफिस क्लोज हो गया या कुछ भी हो गया। अब जी अगले दिन आना, फिर अगले दिन जाओगे तब जा करके करेगा, यानी कि कामों की जो चाल है वो टूट जाएगी। ऐसा एक यहाँ पर व्यवहार बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक चीज़ अच्छी रहेगी कि आप परोपकारी दयालु, ये जो प्रवृत्ति है आपके अंदर काफ़ी देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये, और यहाँ पर गुरु का और राहु का चंडाल दोष बना हुआ है। इस घर में इनकी दृष्टि जा रही है। इस घर को देखना, इस घर पर दृष्टि डालना, ऐसे में ये दिक्कत देंगे। पर एक शुभ समाचार ये भी आपके लिए मिल रहा है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो मेष राशि से जो इनकी पूर्ण नीच की दृष्टि आ रही है, उस दृष्टि यानी कि जो रोशनी है वो भी कम आएगी अब, क्योंकि वो तो उल्टे चल रहे हैं ना। मान लो मैं हूँ और एक ये दूसरा व्यक्ति है, अब ये पूर्ण रूप से मेरे को देख रहा है दृष्टि से आमने सामने। अब ये शनिदेव वक्री चलने शुरू हो जाएंगे उल्टे, तो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं पीछे, तो दृष्टि का जो दोष है वो तो कम होगा ना, फिर मेरे ऊपर पूरी दृष्टि नहीं पड़ पाएगी शनि की। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो पुलिस केस मुकदमा, जो तनाव, जो कर्जे और जो दुश्मनों का खतरा भय बना हुआ, हेल्थ रिलेटेड कोई गंभीर विकार चल रहा है, ऐसी सब चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है कर्म भाव पर। कर्म की गति निश्चित तौर पर, व्यवसाय में कठिनाइयाँ तो आनी है, तय है। शत्रु दृष्टि को देख रहे हैं, मेहनत तो कराएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और 10वीं दृष्टि शनि महाराज की पड़ रही है आपके शरीर पर, वृश्चिक राशि पर। शरीर को देखना, मान सम्मान के घर को देखना, मान सम्मान में कमी कर देते हैं। जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, जितनी आप तपस्या कर रहे हो, उस अनुसार जो आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में बन रहा है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, निर्णायक है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपके चक्षु खुल जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।